अभी तक जितनी भी चीज़ें हैं वो टेलर मेड हैं, यानी अपने आप को जो सूट करती हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं अकॉर्डिंग टू द वी कैन बी अवेलेबल फोकस ऑन 2 पॉइंट्स चीमा साहब, वी कैन बी फोकस ऑन 2 पॉइंट्स। एक तो सो मोटो जो चीफ जस्टिस ले सकते थे उसको उन्होंने कंटेन किया, और दूसरा जो जज बेंच बनाने का अख्तियार था चीफ जस्टिस का वो भी खत्म किया। सर ये दो पॉइंट से बात कर लेते हैं। देखें, ये जो आप कह लें कि बड़ी जायज़ सी बात थी कि मैं समझता हूँ कि शायद ये काम इकट्ठा होना चाहिए कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ 2-3 बना दें, कमेटी बना दें, उसमें कोई हर्ज नहीं है, फिर चीफ जस्टिस बना दें इस तरह, फिर नैब का चेयरमैन इस तरह बना दें, बाकी जगह भी इस तरह बना दें, तो फिर तो कोई इतराज़ नहीं है। फिर हम समझेंगे कि शायद ये कलेक्टिव विजडम की बात हो रही है या एक ओवरऑल एक रिफॉर्म्स हैं। अगर आपको एक जगह तकलीफ हुई है या आपकी मर्जी का काम नहीं हो रहा, तो आप एक जगह वो बना देते हैं और दूसरी जगह बिल्कुल ही कह रहे हैं कि जिन्हें आप अदारों की इज्जत करो, अदारों बेशक लोगों को कपड़े उतार लें, दूसरी जगह आप ये कह रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि टेलर मेड या अकॉर्डिंग टू द नीड जिसे कहते हैं, जैसे दर्जी से कपड़े सिलाते हैं ना अपने बदन के हिसाब से, ये उस तरह की जो कानून साजी कभी भी किसी मुआशरे में हेल्प नहीं नहीं करती। सर कंफ्यूजन हो रही है चीमा साहब। मैं समझ नहीं पा रहा, आप नजरिया जरूरत की बात कर रहे हैं या वक्त की जरूरत की बात कर रहे हैं? मतलब ये जा किस तरफ रहा है मामला आपकी नजर में? मैं नजरिया जरूरत की बात कर रहा हूँ। नजरिया जरूरत के तहत मुस्लिम लीग नून की या पीडीएम की गवर्नमेंट की जितनी भी इस वक्त तक एक्शन है, वो इलेक्शन डिले हों, इलेक्शन अर्ली हों, अपोजिशन पार्टी कौन सी है, हुकूमत क्या नाम है, ये जो इंटरिम गवर्नमेंट है उनकी कैबिनेट की, ब्यूरोक्रेसी की, अपॉइंटमेंट्स की, आर्मी या इस्टेब्लिशमेंट को या अदारों को किस तरह इस्तेमाल करना है, तो सारी की सारी चीज़ें जो है नजरिया जरूरत के तहत चल रही हैं कि आपने कहीं जमहूरियत का शायबा ना हो जाए, कहीं कोई जमहूरी कदर बच ना जाए, कहीं ला ना आ जाए, रूल ऑफ ला की कहीं जिक्र ना हो, जो आपकी ज़रूरत है कि आपके मुहातिन ख़त्म हो जाएं, आप बैड परफॉर्म करें, आप चोरी करें, आप चुकारी करें, अपने आप को एनआरओ दें, फिर भी आप नहीं कह सर, लें कि ये आप बात चीमा साहब अगर हम इस बिल पे बात करें तो कहीं ना कहीं मतलब इसको क्लियर कर दें ताकि मैं अगला सवाल फ्रेम कर सकूं अपने अगले पार्टिसिपेंट से कि कहीं ना कहीं फायदा तो हो रहा है ना। पहले चीफ जस्टिस साहब सो मोटो ले लेते थे, उसके पास अपील का हक नहीं होता था, कहीं ना कहीं नुकसान भी हो जाता था। बेंच बनते थे तो अपनी मर्जी से बना देते, देर शुड भी वहां को वो नहीं था, मेरिट नहीं था, कोई तरीकाकार नहीं था। अब अगर तरीकाकार वाजे हो रहा है तो एतराज किस बात पे है? इतना देखें, एक मिनट, मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ कि ये आप कह लें कि रिफॉर्म्स का जो नीड है, जरूरत है रिफॉर्म्स की, वो तो हर जगह हर महकमे में है। मैं अगर कह रहा हूँ, मैं अगर रिफॉर्मिस्ट हूँ या मैं रिफॉर्म्स का दाई हूँ, तो मैं रिफॉर्म्स मांग रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो स्टेट ऑफ अफेयर्स है वो पहले से भी ज्यादा बुरी करके तो मुझे को कहेगा आप खुद तो कहते थे। ऐसा नहीं होता। बेसिकली ये है कि रिफॉर्म्स हमेशा इंप्रूवमेंट के लिए होती हैं। रिफॉर्म्स हमेशा आप कह लें कि एक स्टेप आगे होता है, प्रोग्रेस होती है, ठीक है, मुआशरे इंसानी फलाह के लिए होती हैं। रिफॉर्म्स आपको पीछे नहीं लेके जाती। तो ये जो रिफॉर्म्स हो रही हैं टेलर मेड, जिस तरह दर्जी से कपड़े सिलाए जा रहे हैं, ये नजरिया जरूरत का आपने जिक्र किया, ये आप कहते हैं कि हमारी जमहूरी कदरों को या इंसाफ के निज़ाम को पीछे लेके जा रही हैं। इंसाफ का लफ्ज़ गायब हो रहा है, या अदालत का जो पर्पस है, अदालत का पर्पस गायब हो रहा है, और पर्पस सर्व हो रहा है ऐसे लोगों का जो आप पॉइंट इज कि ये बिल जो है ये इंसाफ का बोलबाला नहीं करेगा, ये जाती मफाद के लिए ये बिल, ये इंसाफ का कत्ल करेगा। इंसाफ बिल्कुल गॉट द पॉइंट सर। चीमा साहब गॉट द पॉइंट। एक मिनट पहली बात कर लूं सर। पहली बात ये है कि रिसेंट अगर देखें तो ये जो वोट है, वोट आपका पहला आईनी हक है। जिस तरह फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसी तरह आपका वोट का हक है। जो आइन या जो तरीकेकार, जो अदालत या जो असेंबली वोट के हक को डिनाई कर दे, उसमें से कोई नेक नीति तलाश करना, उसमें तो आता हूं ना, ये वोट के उस पे आता हूं सर, वोट पे आता हूं, उसमें कोई अच्छाई तलाश करना, ये बड़ी अजीब सी बात है। वोट पे आता हूं, वो एक डिफरेंट वो सब्जेक्ट है, उस पे आता हूं सर। भट्टी साहब, आपने कानून साजी की अपने आप को फायदा देने के लिए या इंसाफ के कत्ल के लिए, जो चीमा साहब का मतलब, मेरा पॉइंट ये है, बताओ साहब कि चीमा साहब सर कहीं ना कहीं वक्त की ज़रूरत है कि सुप्रीम कोर्ट में रिफॉर्म्स आने चाहिए, अदलिया में भी रिफॉर्म्स आने चाहिए, उससे तो आप इनकार नहीं करते। जहाँ तक रही बात इलेक्शन को डिले होने की, इस बिल से इलेक्शन को डिले किस तरह करेंगे ये लोग जो बार बार आप लोग बात करते हैं? वो तो हो गए ना सर, वो तो ऑलरेडी हो गए। बेसिकली देखें, मैं कहता हूँ कि इस वक्त लोगों का इशू जो है, ये तो एक ज़िमनी बात आई दरमियान में, एक नई चीज़ आ गई कि देखें
जब कभी भी कोई गवर्नमेंट ने बड़ी वारदात करनी होती है या बड़ी कोई नाकामी होती है तो उसके दरमियान में गवर्नमेंट को ऐसा काम करती है कि कोई छापा मारती है, कोई गिरफ्तारी करती है, कोई बदतहजीबी करती है कि जिक्र वो बदतहजीबी का ज़्यादा शुरू हो जाता है या कत्ल का ज़्यादा शुरू हो जाता है और वो वारदात छुप जाती है। जब डॉलर महंगा हो, जब कोई महंगाई ज़्यादा हो जाए, क्वार्टर 100 रुपये महंगा हो जाए, तो इस तरह की वारदात जो है, टैक्स नया लग जाए 200 अरब का, उसमें ये चीज़ आती है हमेशा। असल जो इशू इस वक्त चल रहा है वो तो इलेक्शन का डिले चल रहा है। इलेक्शन के डिले के दरमियान आप कह लें कि धमकियां दी जा रही थी चीफ जस्टिस को, जस्टिस मज़ाहिर नकवी को, और फर्दर मतलब मखसूस जजेस के धमकियां दी जा रही थी। मुस्लिम लीग नून के वज़रा या उनके आप कह लें पार्लियामेंटेरियन लगातार मैराथन किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। नहीं वो तो की सकते नहीं चीमा साहब, वो तो की जो कॉल मुज़ाहिर नकवी साहब की लीक हुई थी उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ना, धमकी कहाँ दी है? ना नून लीग वालों ने या वफाक ने उन पर एतराज़ किया सर, वो तो उनकी कॉल के बाद का मामला है ना सर। नहीं, मैं बेसिकली देखें, मुझे तो कॉल पे इतराज़ है कि जिन लोगों को हम तनख्वाह देते हैं कि जाओ जाके बॉर्डर पे खड़े हो जाओ, वो सारा दिन काले टेप करते हैं, या सियासतदान अगर किसी तो इमरान खान साहब ने कहा कि ISI का काम है कॉल रिकॉर्ड्स करना, उस पर तो आपके लीडर कह चुके ना, फॉरगेट इट, लेट्स मूव फॉरवर्ड ना सर। अदनान छोड़ दो यार, मैं आपकी बात को मैं खड़े खड़े कह दूं ये झूठ है, बात गलत बात है, बात कर रहे हैं। उनका कॉल रिकॉर्ड करना उनका तो दुनिया से सुन लें, इनका काम बॉर्डर से बाहर कॉल रिकॉर्ड करना है, मुल्क के अंदर नहीं है। मेरे बेडरूम में आना इनका काम नहीं है, ना आपके बेडरूम में जाना काम है। हम यहाँ बैठ के ना थोड़ा सा सच बोला करें कौम के साथ सर। वैसे सर यू शुड अप्रिशिएट कि मुज़ाहिर नकवी की जो कॉल लीक हुई तो पता लग गया कि जजेस क्या कर रहे हैं ना सर, कम से कम एक पहलू ये भी है तस्वीर का। अदनान सुन लेना पहले, हम इस मुल्क को रहने के काबिल रहने दें, हम इस मुल्क को इंसानों के रहने के काबिल रहने दें। और दूसरी बात यह है कि ये इख्तियार सारों को है कि मतलब आप कह लें कि मैं जजेस की भी कार रिकॉर्ड करूं, मैं जर्नलों की भी करूं, मैं सियासतदानों के भी करूं और सहाफ़ियों की भी करूं। सिर्फ एक ही बंदे के पास है कि या एक ही अदारे के पास है कि दूसरों की कॉल करे, ये दूसरों के पास इख्तियार नहीं है। और फिर मेरे पास स्टेट के रिसोर्सेज भी होने चाहिए ताकि मैं लगा के मैं को बंदे रखूँ, उनको तनख्वाह मेरी सरकार से जाए और फिर मैं ये काम करूँ। देखें, मैं कह रहा हूं कि ये जो ना जी अपना रिकॉर्डिंग ऑडियो वीडियो, इस बात को तो हमें उस वक्त तक इसका जिक्र नहीं करना चाहिए शहबाज शरीफ को जब तक उसकी अपनी कॉल और यू कैन से जस्टिस क्यूम की कॉल उसका जिक्र पहले हो और हर कॉल का जिक्र उसके बाद होना चाहिए। जिसकी कॉल का अगर जिक्र हो तो शहबाज शरीफ की कॉल का जिक्र पहले होना चाहिए। ठीक है, बट अभी तो हम इस पे बात कर रहे हैं ना सर। दूसरी बात यह है कि मैं हर लॉजिक से पहले कॉल को कंडेम करूंगा, मैं हर लॉजिक से पहले वीडियो को कंडेम करूंगा, ऑडियो और वीडियो को पहले कंडेम करूंगा, बाकी बात मैं बाद में करूंगा। इस मुल्क में इस ऑडियो और वीडियो ने बहुत ब्लैकमेलिंग कर ली, इस ऑडियो और वीडियो ने बहुत गंद डाल दिया, इस ऑडियो और वीडियो ने कोई जस्टिस कयूम की कॉल रिकॉर्डिंग हम उसको भी कंडेम करते हैं, जिसने मुज़ाहिर नकवी की हम उसको भी कंडेम करते हैं सर। ये प्रैक्टिस बंद होनी चाहिए। डेफिनेटली मैं कहना कार रिकमेंड करने वाला कभी इस कौम का हीरो नहीं है, वो मुजरम होगा। कार रिकमेंड करने वाले को हम मुजरम के तौर पर लेंगे, हम उसे इंट्रूडर के तौर पर लेंगे, हम इंट्रीगर के तौर पर लेंगे, हम उसे हीरो के तौर पर ड्यूटी करने वाला। ये तो बॉर्डर के बाहर जाके करो, आपने कोई लड़की भेजनी है बाहर भेजो किसी के पास, वहां से जाकर कोई इन्फॉर्मेशन लेके आए, अपने मुल्क के लोगों के पास क्यों छोड़ देते हो भाई? ये कौन सा काम है? ये कौन सा करने वाला काम शुरू किया है आपने? काउंटर इंटेलिजेंस एज वेल ना सर। आप ये कौन सी काउंटर इंटेलिजेंस है भाई? ये कौन सी काउंटर इंटेलिजेंस है? वहां बड़ी नेकी फैली हुई है और बाकी सर आपके दौरे हुकूमत में भी होती रही ना सर। आप अपने दौरे हुकूमत में बंद कर देते, इदारा आपके मतहत था, आपने उनको खुली छुट्टी दे दी और अपनी मीटिंग्स आप लॉन में करते रहे। तो प्राइम मिनिस्टर को चाहिए था ना, देखे ना, एक मुल्क का ताकतवर तरीन शख्स है, वो अपने ऑफिस में मीटिंग नहीं कर सकता, वो लॉन में बैठा है। तो मैं कैसे बात करूं? जो बात आप कर रहे हैं मैं उसको नहीं इंडोर्स कर सकता सर। जब आपका प्राइम मिनिस्टर आएगा अपने ऑफिस में बैठ के मीटिंग करेगा, मैं आपके साथ खड़ा हो जाऊंगा। और भाई वो सपोर्ट कर रहा था अपने ऑफिस में बैठ के, वज़ीर आज़म ऑफिस में बैठ के वो कॉल रिकॉर्ड करा रहा था इमरान खान। अदनान सुन लेना, पहली बात यह है कि मुझे उस प्राइम मिनिस्टर पे, वो मुस्लिम लीग नून का हो या पीपल्स पार्टी का हो, आपका था सर, इमरान खान साहब आपके थे सर। एक मिनट, मुझे तरस आता है उस प्राइम मिनिस्टर पे कि जिस बेचारे की कार रिकॉर्ड होती है, ठीक है, मुझे उस पर तरस आता है, ठीक है। और मुझे कार रिकॉर्ड करने वाले के साथ कभी नहीं खड़ा होना, कभी, वो किसी भी पार्टी का हो, ठीक है, या रिकॉर्ड किसी की भी हो रही, मुझे कभी नहीं खड़ा। लेकिन इस मुआशरे में कुछ ना कुछ हम ठीक करना शुरू करें, हम अपने हीरो बदलें, हम अपने जो आदर्श हैं, जो एक्चुअल हैं, उन पे जाएं। दूसरी बात आपने बात की है कि यू कैन से कि जजेस की जो बात आपने की, मैं समझता हूं कि जजेस में ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग मेरे हक के साथ चलें या आप मेरे मुखालिफ ही चलें। यहाँ पे हमें
जो जजेस मेरे मुखालफ हैं मैं उनके बारे में बात करता रहूँ, जो इनके मुखालफ हैं या आप कह लें कि इनकी मर्जी के नहीं चलते वो उनके चलते रहें, तो अल्टीमेटली यहाँ से किसी की भी बचेगी नहीं, यू कैन से इज्जत भी नहीं बचेगी और तौकीर भी नहीं बचेगी, और कोई जिसे कहते हैं ना एक क्या हो सकता हूँ कहेंगे आप कि उसकी उसके लिए कंसेंसस चाहिए। वेरी राइट सर, ठीक है, सही है। उसके consensus- नहीं मतलब नहीं मैं हो रहा समझता ना हूँ भट्टी साहब। कि सुप्रीम कोर्ट की हद तक हमें ये जरूर करें, सर- जहां से बुराई उठ रही है उसका जिक्र हम अगर कर सकते हैं करें, नहीं कर सकते ना करें। देखें ये जस्ट एक बात, आज मरियम बीबी की मैं बात सुन रहा था, और वो बार बार कहती हैं कि मेरा कमरे का दरवाजा तोड़ा गया। कमरे का दरवाजा बाजवा साहब कहते हैं मैंने तोड़ा है। अगर कहते हैं, अगर मुस्लिम लीग नून नहीं कह सकती, नहीं कैसे चुप कर जाए यार चीमा साहब बात सुने ना, एक साइड में खड़े हो जाओ ना आप। इमरान सर बात सुने, नवाज शरीफ काम करे तो नवाज शरीफ गलत है और चीफ ठीक है, आपकी हुकूमत में काम हो तो चीफ गलत है आप ठीक है। वो एक क्राइटेरिया सेट करें, मैं उस पर सवाल फ्रेम करूं ना सर। मैं आपसे अगर मरियम का दरवाजा टूटा और उस वक्त का चीफ गलत है, उस वक्त का चीफ गलत है, तो आज भी आप फिर शहबाज शरीफ को जिम्मेदार ना ठहराएं ना सर, फिर आज भी चीफ को जिम्मेदार ठहराएं। ये डबल स्टैंडर्ड है चीमा साहब। आप हुकूमत में है तो चीफ गलत है, आप हुकूमत से बाहर है तो हुकूमत गलत है। मैं आपसे इत्तेफाक कर रहा हूं, मैं आपसे इत्तेफाक कर रहा हूं, बट योर लीडर इज नॉट, नहीं आपका लीडर भी इत्तेफाक करे ना। भट्टी साहब जब सियासी मसले अदालतों में हल होंगे तो सियासतदान किस मुंह से बाहर आएगा? भाई 2 मिनट देना मुझे भी। सर आप टाइम ओवर हो रहा है।